बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 7.2 डेंसिटी। इस टॉपिक में हम देखेंगे डेंसिटी को एग्जांपल की मदद से समझेंगे और फिर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे और इसके ऐसे यूनिट डेंसिटी के देखेंगे। और फिर हम किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले एक आयरन लेते हैं और वुड लेते हैं, एक आयरन का पीस ले लेते हैं और एक वुड का पीस ले लेते हैं। और फिर ये देखेंगे कि इन दोनों में से जो हैवी है वो कौन सी है। तो ऑफ कोर्स आयरन ही हैवियर होगा। हमने क्या करना है, वुड और आयरन दोनों की क्वांटिटी क्या लेनी है, सेम लेनी है। ठीक है, अगर हम दोनों की क्वांटिटी सेम लेते हैं तो इसमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा हैवियर होगी, ऑफ कोर्स इसमें आयरन ज़्यादा हैवियर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी क्या है, अगर हम सिंपल वर्डिंग में देखें तो डेंसिटी एक ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है, और दूसरा ये कि उस ऑब्जेक्ट की या फिर उस सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है, यानी कि उसका मैस कितना है। यानी यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक कर रहे हैं मैस की और दूसरी वॉल्यूम की। तो डेंसिटी में दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, मैस और वॉल्यूम। यानी अगर हम मैस और वॉल्यूम की रेशो लेते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है। तो दोबारा मैं बताती हूँ कि डेंसिटी क्या है, एक सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना है, और उस ऑब्जेक्ट की या उस सब्सटेंस के क्वांटिटी कितनी है, यानी कि उसका मैस कितना है। तो वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है कि द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ द रेशो ऑफ इट्स मैस टू दैट ऑफ इट्स वॉल्यूम। आप इस तरह से भी इसकी डेफिनेशन राइट कर सकते हैं कि डेंसिटी हमारे पास क्या है, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम रेशो लेते हैं उसकी मैस की वॉल्यूम के साथ, तो वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर देंगे तो भी ठीक है कि मैस इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसको ये तो हमने लिखा थ्योरी में। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। यानी कि किसका मैस है, सब्सटेंस का, और वॉल्यूम किसका है, सब्सटेंस का। अब अगर मैस और वॉल्यूम हमारे पास दोनों की रेशियो लेंगे तो क्या आ गया, डेंसिटी। यानी हमने इसकी डेफिनेशन भी देख ली डेंसिटी की और इसका फॉर्मूला भी देख लिया। अब हम इसके ऐसा यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो मैस के यूनिट क्या होते हैं, केजी होते हैं, और वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब होते हैं। अब ये मीटर क्यूब हैं, यानी कि m की पावर 3 हैं। अब इसी अगर पावर 3 को हम ऊपर ले जाते हैं, m की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, m की पावर -3 बन जाएगा, यानी कि 3 के साथ माइनस आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, kgm-3, यानी कि ये इसके डेंसिटी के यूनिट बन गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि डेंसिटी को हमने मेजर किस में करना है, इसके ये ऐसे यूनिट में। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर उसमें रिपीट हो रहा होता है पेपर्स में, पास पेपर्स में आया हुआ है बहुत दफ़ा। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है, इसके ऐसे यूनिट हैं जो कि आपने करने हैं। और उसके बाद जो है हमने देखना है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास मैस ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ 5 kg, यानी कि हमारे पास मैस कितना है, 5 kg। अब 5 लीटर हमारे पास क्या है, उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो 1 लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये MCQs के लिए भी और यूज़ होते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा कि 1 लीटर हमारे पास किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब 5 लीटर, अगर 1 लीटर हमारे पास 10 की पावर -3 के इक्वल है तो 5 लीटर किसके इक्वल होगा, 5 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के इक्वल है। ठीक है, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम लीटर्स में गिवन है तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैस कितना है, 5 kg है। अब हमने क्या करना है, डेंसिटी का फॉर्मूला लेना है कि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, वाटर की। सब्सटेंस की जगह पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, इज इक्वल टू मैस की जगह पे क्या आ गया, 5 kg, और वॉल्यूम कितना आ गया, 5 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर की फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर आपको एक साइड पर टेबल नज़र आ रहा होगा, इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं जिनकी डेंसिटीज़ गिवन हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें ज़्यादातर जो आते हैं वो एयर है, आइस, वाटर और एलुमिनियम। ठीक है, ये ज़्यादा आते हैं। तो लेकिन आपने बाकी भी सारे कर लेने हैं, ये डेंसिटीज़ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आपने याद करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसका डेंसिटी इक्वेशंस हैं। अब डेंसिटी में बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज़ यूज़ हो रही हैं, डेंसिटी, मैस और वॉल्यूम। यानी कि इस फॉर्मूले से हम डेंसिटी के अलावा 2 और चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस भी और वॉल्यूम भी।
अब अगर हमने इसको डेंसिटी के लिए लिखना है तो वही हम लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर हम मास के लिए कैलकुलेट करेंगे, यानी हमने मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम इस फार्मूले को किस तरह से राइट करेंगे, वॉल्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, और अगर हम वॉल्यूम के लिए इसको लिखेंगे तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम और डेंसिटी को इंटरचेंज कर देंगे, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। अब इसके साइड पे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, ये एमसीक्यूज़ में आते हैं कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के, और 1 लीटर किसके इक्वल है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसके इक्वल है। तो ये चीज़ें, ये चार यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, चारों आपने याद करनी है एमसीक्यूज़ के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, और ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल है 7.1। अब इसमें क्या है कि द मैस ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब, हमारे पास मैस है इसमें कितना 500 ग्राम, ऑफ स्टोन इज़ 500 ग्राम, यानी मैस 500 ग्राम है, और सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास वॉल्यूम है। कैसे पता चला, क्योंकि वॉल्यूम के यूनिट होते हैं वो मीटर क्यूब होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमारे पास गिवन है, गिवन डाटा में हमारे पास मैस आ गया और वॉल्यूम आ गया। फाइंड इट्स डेंसिटी, हमने क्या चीज़ करनी है, हमने उसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका मैस कितना है, हमारे पास 500 ग्राम है, वॉल्यूम कितना है 200 सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टोन की क्या आ गई, डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, एग्जांपल की नीट इसको करने की ज़रूरत नहीं है नोट्स पे, बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करके चेक करवा देंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर है 7.3। अब इसमें हम टर्म प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर इसका फॉर्मूला, और फिर इसके ऐसे यूनिट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इस तरह से एक पिन लेते हैं, ड्राइंग पिन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एक बोर्ड में इसको प्रेस करते हैं, और यानी कि इसके ऊपर प्रेस करेंगे, फोर्स लगाते हैं इस पर, तो क्या होगा कि अगर तो इसका जो ये टिप जो है वो बहुत शार्प है, तो ये इजीली जो है अंदर चली जाएगी इस बोर्ड के। तो लेकिन अगर इसका जो टिप है ये ब्लंट होगी, तो ये अंदर बहुत जल्दी नहीं जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब इसका एरिया कम होगा, जो शार्प टिप होगी उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, तो उसके ऊपर वो इजीली जो है वो अंदर चली जाएगी, इस बोर्ड के जल्दी से प्रेस हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ब्लंट टिप होगी तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, लेकिन उसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो जल्दी इस बोर्ड के अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास एक पेंसिल पकड़ी हुई है, जैसे एक लेड पेंसिल है हमारे पास, एक उसका ब्लंट एंड है और दूसरा जो है वो शार्प टिप है उसकी, तो आप अपनी दोनों पाम के अंदर प्रेस करें उसको, पेंसिल को रखें इस तरह से, तो जो शार्प टिप होगी उस साइड पे आपको ज़्यादा पेन फील होगा, और जो ब्लंट टिप होगी, ब्लंट एंड होगा उसका, वहाँ से आपको ज़्यादा पेन फील नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो शार्प टिप थी उस साइड का एरिया क्या था, कम था, और दूसरी वाली जो थी उसका एरिया क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसमें असल में एक्चुअल में हमारे पास इसमें आ जाती हैं दो चीज़ें, ठीक है। एक तो हमारे पास इसमें आ जाता है एरिया, और दूसरा आ जाता है फोर्स, यानी कि वो फोर्स जो हम उसके ऊपर लगा रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ उसमें क्या आ जाती है, एरिया, ठीक है। तो यानी प्रेशर जो है वो एरिया के क्या है, इन्वर्स है, और फोर्स के क्या है, डायरेक्ट है। यानी कि जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। फोर्स अगर कम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से फोर्स और एरिया जो है उनका जो है वो इन्वर्स रिलेशन है, और प्रेशर का जो फोर्स एरिया के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर, यानी कि फोर्स जो हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं बॉडी के ऊपर पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। यानी कि ये हमारे पास दो चीज़ों की रेशो है, फोर्स और एरिया की। फोर्स हमारे पास इसको एफ से डिनोट करते हैं और एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फॉर्मूला भी बन गया और डेफिनेशन भी आ गई इसमें हमारे पास। और अब अगर हम इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो फोर्स हमारे पास, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसके यूनिट बन जाएंगे न्यूटन
मीटर स्क्वायर, लेकिन ये ए नीचे है यानी मीटर स्क्वायर नीचे है, जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा -2, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या है? प्रेशर सबसे पहले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी नेचर किस तरह की है, ये स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद जो है इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो कि किसके इक्वल होते हैं? पास्कल के। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या है? 1 पास्कल है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि पास्कल किसके इक्वल है, तो पास्कल हमारे पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी ये रह गई रीडिंग इसकी। प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड बिटवीन द पाम, वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताई है कि एक पेंसिल को अगर हम प्रेस करते हैं अपने पाम्स में, द पाम प्रेसिंग द टिप फील्स मच मोर पेन देन द पाम प्रेसिंग इट्स ब्लंट एंड। अब जो शार्प टिप होगी साइड पे क्या होगा? ज़्यादा पेन फील होगा एज़ कम्पेयर टू ब्लंट एंड। वी कैन पुश अ ड्राइंग पिन इनटू अ वुडन बोर्ड बाय प्रेसिंग इट बाय आवर थंब। इस तरह से हम एक ड्राइंग पिन को इसमें पुश कर सकते हैं ड्राइंग उसमें बोर्ड में। It is because the force we apply on the drawing pin is confined just at a very small area under its sharp tip। अब क्या है, अगर उसका एरिया क्या है? कम है, उसकी टिप शार्प है, तो वो इजीली क्या होगी? उसके अंदर चली जाएगी बोर्ड के। अ ड्राइंग पिन विद अ ब्लंट टिप वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इनटू द बोर्ड ड्यू टू द लार्ज एरिया ऑफ इट्स टिप। अब अगर हमारे पास उसका जो टिप है वो ब्लंट है, तो उसको पुश करना बहुत ही क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इन दीज एग्जाम्पल्स वी फाइंड दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ स्मॉल फोर्स इज इंक्रीज्ड इफ़ द इफेक्टिवनेस ऑफ एरिया ऑफ अ फोर्स इज़ रिड्यूस। यानी कि अगर एरिया क्या है? फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, अगर एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, the area of the tip of pencil or that of the nail is very small and hence increase the effectiveness of the force। अब इसी तरह से अगर हम पेंसिल की टिप की बात करते हैं और नेल की टिप की बात करते हैं, तो वो क्या है? उनकी इफेक्टिवनेस फोर्स की क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उनका एरिया क्या है? कम है। द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द एरिया। अब वो क्वांटिटी जो कि डिपेंड करती है फोर्स के इंक्रीज़ होने पे एंड डिक्रीज़ इन द एरिया, और एरिया के कम होने पे, ऑन विच फोर्स इज़ एक्टिंग इज़ कॉल्ड प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। वही चीज़ मैंने आपको बताई है कि प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब ये कि फोर्स ज़्यादा तो एरिया भी ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और एरिया का इन्वर्स का क्या मतलब होगा कि एरिया कम होगा तो फोर्स प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ ली प्रेशर की टर्म, ये वाली भी शॉर्ट में ही आती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन है ये भी प्रेशर की, और इसका फॉर्मूला है और इसके ऐसे यूनिट हैं, और साथ में आपको मैंने एग्जांपल करवा दी है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इंशाल्लाह हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।